नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किन व्यक्तियों को पूर्वजों द्वारा ज़मीन जो है मिलती है या किसी को गिफ्ट में ज़मीन मिल जाती है। इस तरीके के कौन से व्यक्ति होते हैं जिनके पास इस तरीके की भूमियाँ होती हैं। एक चीज़ और इसमें आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है और मैंने बहुत लोगों को इससे बनते हुए भी देखा है और बहुत से लोगों को बिगड़ते हुए भी देखा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दोस्तों, 3 अंक होते हैं ऐसे जिनके कारण व्यक्ति को या तो ज़मीन गिफ्ट में मिलती है या पूर्वजों द्वारा उन्हें ज़मीन मिल जाती है, प्रदान हो जाती है एक तरीके से ऑटोमेटिकली। जैसे आपके पिताजी के पास कोई मकान है, दुकान है या खेती बाड़ी की ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनें आप लोगों को मिल जाती हैं या आपके पिताजी द्वारा या आपके ससुराल पक्ष द्वारा आपको गिफ्ट कर दी जाती है। दोस्तों, उनमें सबसे पहला अंक जो है वो है 2 अंक। 2 अंक भूमि का कारक होता है लोसू ग्रिड में। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस चीज़ को खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिए और खुद ही अपने जो आपका चार्ट बनता है उसमें आप खुद से भी एनालिसिस इस चीज़ का कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1 नंबर जल का होता है, 2 नंबर जो होता है भूमि का होता है यानी कि धरती का होता है, 3 नंबर लकड़ी का होता है, वुड का होता है, 4 नंबर दोबारा से वुड का नंबर होता है यानी लकड़ी का, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट है यानी कि ज़मीन का, 6 नंबर मेटल यानी कि गोल्डन मेटल जो होता है उसका अंक है, 7 अंक जो होता है दोबारा से मेटल का अंक होता है दोस्तों, 8 अंक लोसू ग्रिड में यहाँ पे होता है, ये दोबारा से भूमि का अंक यानी कि पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, और 9वां नंबर जो सबसे आखिरी में आता है वो है अग्नि तत्व यहाँ पर। तो मैंने इन सब के बारे में आपको बहुत संक्षेप में बताया, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप मेरी पुरानी वीडियो देख के उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये निकाला जाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरे राजयोग की बात करें एक तरीके से जिसके कारण व्यक्ति जो है काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है, उसमें दोस्तों 1 अंक का बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है दोस्तों, वो है 4 अंक। अगर आपके पास 2, 5 और 8 हैं, इसके बावजूद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में 4 अंक जो है वो मिस है दोस्तों। तो ये तीनों अंक अगर आ रहे हैं यानी कि 2 अंक चंद्र का अंक, माता का अंक, ठीक है दोस्तों, इसे ये पृथ्वी का अंक होता है यानी कि अर्थ एलिमेंट होता है। अगर ये आपके पास मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप ज़मीन से जुड़े हुए कार्य यानी कि इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो आपके पास नहीं हो पाते। दूसरा 5 अंक, ये भी अर्थ एलिमेंट है दोस्तों, ये एक तरीके से बुध ग्रह का प्रतीक है और इसे जो हम देखते हैं गणेश जी के साथ जोड़ के देखते हैं, यानी कि एक तरीके से बैलेंसिंग अंक होता है ये लोसू ग्रिड में। अगर आप सेंटर पॉइंट, ब्रह्म स्थान, एक तरीके से अगर आपने देखा होगा किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा है तो ब्रह्म स्थान खराब है यानी कि उसके पास 5 अंक की कमी है। दोस्तों, बहुत बारीक डिफरेंस होते हैं इसमें, समझने वाली बात है बस। लेकिन आज हम आपको खाली ये एक तरीके से सिल्वर राजयोग यानी कि राजयोग ही होता है, ये दूसरे प्रकार का राजयोग है, दूसरा राजयोग है इसमें लोसू ग्रिड में। तीसरा अंक जो है दोस्तों ये है 8 नंबर यानी कि शनि का नंबर, ये भी अर्थ एलिमेंट में आता है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3 अंक जो है ये अर्थ एलिमेंट मिलके बन जाते हैं। इनके साथ दोस्तों अगर आपके पास ये 3 अंक है तो ये मान के चलिए या तो आपको गिफ्ट में कोई एक तरीके से प्लॉट मिल सकता है, ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये समझ के चलिए कि
आपके पूर्वजों द्वारा आपको ज़मीन गिफ्ट में मिल जाती है। अब एक चीज़, 4 अंक मैंने क्यों बताया दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि कई जगहों के लोग जो हैं, ठीक है ना, उनके पास ज़मीन तो होती है बहुत, लेकिन पैसा नहीं होता है। 4 अंक वो मिस है दोस्तों, बिल्कुल। वो पूरी ज़िंदगी उस छोटे से टुकड़े में क्या नाम है खेती करते रह जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है दोस्तों। वो गरीब रहते हैं। लोग कहते हैं भाई इनके पास तो राजयोग है, ये गरीब कैसे है? दोस्तों 4 अंक मिस है उनमें। 4 अंक राहु का अंक होता है दोस्तों, ठीक है। बिना राहु के यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि दिमाग जिसे कह देते हैं हम लोग, यानी कि हमारी सोचने की जो क्षमताएं हैं उन्हें प्रभावित करता है राहु। वो उस जगह पे लेके जाना चाहता है जहाँ पे आप पहुँच नहीं पाते, वो रास्ता दिखाने का काम करता है यहाँ पे इन नंबरों को। आप गौर कर लीजिएगा दोस्तों, किसी का घर 2, 5, 8 यानी कि 258 हो तो एक बात निश्चित है, जिस दिन उस व्यक्ति ने अपना ये मकान खरीदा होगा उसके बाद से उसके जीवन में प्रॉपर्टी जो है आनी चालू हो गई होगी। एक नहीं दोस्तों, कई प्रॉपर्टियां बना लेता है ऐसा व्यक्ति। और प्रॉपर्टी छोटी मोटी नहीं बनाता है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना लेता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2, 5, 8 नंबर का मकान हो। दोस्तों ये आजमाई हुई बात है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जिस व्यक्ति के पास 2, 5, 8 नंबर का मकान है उसके पास प्रॉपर्टी की भरमार होगी। यानी कम से कम 2 या 3 मकान तो होने ही चाहिए, जो मैंने देखा है, मिनिमम है दोस्तों ये। कईयों के पास तो 50-50 मकान तक भी है इस देश में। खाली क्या है, उनके पास 2, 5, 8 अंक के साथ 4 अंक भी है। तो दोस्तों ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। मान लिया अगर आपके पास 2, 5, 8 होने के बावजूद भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से 4 अंक मिस है, यानी कि दूसरा राजयोग। ऐसे व्यक्ति जो है ज़मीन से जुड़े हुए कार्य करेंगे तो ही उन्हें फ़ायदा होगा, यानी प्रॉपर्टी हो गया और वकालत वगैरह, एडवोकेट वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, ज़मीन से जुड़े हुए अगर एडवोकेट बन जाए तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसे मान सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है कि मान लिया आपके पास 5 नंबर मिस है, ठीक है दोस्तों, और 2 नंबर है, 3 बार है, तो दोस्तों आपके पास ज़मीन का टुकड़ा होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, लेकिन वो बंजर होगा। इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। अब मान लिया कि 2, 5 है, 8 नहीं है, और उसके बावजूद भी आपके पास ज़मीन नहीं आ पा रही, 4 भी है आपके पास, तो इस चीज़ को सक्सेस कैसे बनाएं दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीन पे पैदल चलिए, ठीक है, ज़मीन पे बैठकर खाना खाइए, खास तौर से रसोई घर में, तो आपको ज़मीन का सुख मिलना चालू हो जाएगा। जहाँ पे 3 बार 2 होता है, यानी कि वो आदमी फ्लैट, उसके पास फ्लैट ज़्यादा होते हैं। या 2 बार होता है, 5 2 बार है, 2 बार है, 8 है नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कहीं ना कहीं फ्लैट, जिसे बोल देते हैं फ्लैट कल्चर, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। दोस्तों बहुत कुछ है इसमें, इतना कुछ है कि हम देखो बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आए और आप जल्दी इन चीज़ों को समझें। तो इनमें कई बार नंबर मिसिंग हो जाते हैं, 2 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, या 8 नंबर मिस है, 4 नंबर है उनके साथ, लेकिन 1 नंबर इस लाइन में मिस है। और अगर ये तीनों ही नंबर मिस है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भूमि के सुख से वंचित रहना पड़ेगा ताउम्र। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप लोग मान लिया कि 4 है, 5 है, और आपके पास 8 भी है, 2 नंबर नहीं है, तो आपको पूर्णिमा के दिन जो है कम से कम गंगा स्नान करना चाहिए या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस तरीके से कार्य करेंगे तो, या चंद्र में आपको
चंद्र की जो रोशनी होती है पूर्णिमा की रात की, उसमें आपको कम से कम नहीं तो 20-25 मिनट टहलना चाहिए। तो ये बहुत छोटे उपाय हैं दोस्तों, जिन्हें करके आप लोग अपने इस राजयोग को और भी मजबूत बना सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा राजयोग नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों को दूसरे नंबर का राजयोग, सिल्वर राजयोग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता और हमारी समझ ना होने के कारण, मान लिया कि ये तीनों अंक है, 4 अंक नहीं है, तो क्या करेंगे आप? वुडन एलिमेंट मिस है, यानी कि एक तरीके से 4 जो है पैसा जमा करने का अंक होता है। यहाँ पर कितनी धन दौलत होगी आपके पास, तो उस चीज़ का एक तरीके से अंक समझिए इसे। ये बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक से आपको धन दिलवाता है, क्योंकि भूमि है तो अचानक से, प्रॉपर्टी डीलर है अचानक से, वकील है तो अचानक से, और एक तरीके से अगर आप जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए काम कर रहे, तो उसमें भी अचानक से आप लोगों को धन मिल जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बारीक डिफरेंस है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास 4 अंक मिस हो गया है और ये तीनों अंक हैं, आप कहीं ना कहीं गरीबी में जी रहे हैं। फिर भी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि 4 अंक यहाँ पे मिस, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को कहीं से उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत छोटे से उपाय होते हैं दोस्तों, वो करने होते हैं। जैसे कि अगर 4 अंक मिस हो गया आप लोगों को, तो चंडी कवच का पाठ कीजिए आप लोग। बहुत ही सरल उपाय है। मछलियों को आप जो है दाना खिला सकते हैं, ठीक है ना, आटे की जो लोई होती है। इस तरीके राहु से संबंधित जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। राहु से संबंधित बहुत सारे उपाय होते हैं दोस्तों। जैसे कि एक उपाय, डिजिटल क्लॉक जो आजकल आ रही है वो आपने देखी होगी, तो वो हाथ में बांध सकते हैं आप लोग, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन उसे संपूर्ण समय नहीं बांधना है दोस्तों। उसका एक तरीके से ये समझ लीजिए 11:15 से लेके और 1:15 बजे के बीच में, दोपहर में, ये जो दोपहर का समय होता है, सुबह और दोपहर का, इस समय आपको पहन के रखनी है उस घड़ी को बस। इसके अलावा पूरे दिन उस घड़ी को नहीं पहननी है, नहीं तो आप लोगों को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है दोस्तों। राहु एकदम से फायदा भी करा सकता है और एकदम से नुकसान भी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बचने का उपाय और आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।